हम चर्चा कर रहे हैं कार्बनिक की मात्रा, यानी मिट्टी में कार्बन की कितनी मात्रा होना चाहिए। चूँकि मिट्टी में कार्बन की बहुत कम मात्रा रह गई है, यहाँ तक कि 0.5 से भी नीचे। वैसे तो मिट्टी में 1% से ज़्यादा कार्बन की मात्रा चाहिए, जो फसल को कार्बनिक बनाकर बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन देती है। कार्बन से ही हमारा पौधा तैयार होता है। तो मिट्टी में कार्बन की कैसी मात्रा बढ़े, उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है मिट्टी में प्राकृतिक खेती करना, यानी प्रकृति से जो खाद मिलता है वही मिट्टी को अर्पण करना, यानी तेरा तुझको अर्पण। प्रकृति का नियम है, उसने जो चीज़ हमें दी है उसमें से हमारे काम की चीज़ लेके उसे ही अर्पित कर देना चाहिए। जैसे भूसा है, पराली है, या फिर पत्तियाँ है, पतझड़ हो रहा है, तो वे सारा का सारा प्रकृति की मिट्टी में दब जाना चाहिए। जैसे जंगलों में उन्हीं पेड़ों की पत्तियों से कार्बनिक पदार्थ तैयार होते हैं, कार्बनिक जैव तैयार होते हैं, जो मिट्टी को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, और अथाह वन घने घने पेड़ पौधों से आच्छादित हो जाता है। हम ये सोच के देखें, क्या कभी वहाँ पे किसी ने रासायनिक खाद दी है? नहीं ना। तो बस यही नियम अपनी खेती में क्यों नहीं अपना रहे हैं? यानी जिसकी हम फसल लेते हैं, चाहे सरसों है, गेहूँ है, या कोई फलदार वृक्ष, तो उनके पत्तों को उसी मिट्टी में डाल देना है। साथ में जो पशुधन होता है, जो इस अनाज को खाता है, उसका गोबर निकलता है, तो वो उस गोबर को भी उसी ज़मीन को देना है। साथ में हम हरी खाद दे सकते हैं, और यही हमारे कार्बन की मात्रा बढ़ा देता है। धन्यवाद।